एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर लाठियां चल रही थी, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स कैरियर दो के नारे लगा रहे थे और एसएससी ऑफिस में शीशे के अंदर लोग एसी में आराम से बैठकर कॉफी पी रहे थे। टीचर जो बच्चों को सपने दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आज वो सड़कों पर गिरफ्तार हो गए। नीतू मैम, राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर, आदित्य रंजन सर, गोपाल वर्मा सर, ये सब अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने निकले थे, लेकिन पुलिस ने इनके साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की और प्रोटेस्ट के दौरान एक टीचर का तो हाथ तक तोड़ दिया गया। अब इनकी गलती सुनिए। इनकी गलती इतनी सी थी कि इन्होंने पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होने पर स्टूडेंट्स के हक में कुछ बोलना चाहा, आवाज उठाना चाहा और इनाम मिला अरेस्ट। क्या आप जानते हैं कि एसएससी फेज 13 एग्जाम्स में जो ग्लिच हुए वो गलती से नहीं हुए। ये एक प्लान्ड खेल है जिसमें पैसा घूमता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकता है और स्टूडेंट्स के सपने टूट जाते हैं। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो ना आपको एसएससी बताएगा ना न्यूज चैनल्स दिखाएंगे। आज मैं आपको रिश्वत से ग्लिच तक का फुल प्रोसेस, फुल चेन दिखाने वाला हूँ। हम सभी टीचर्स पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। टीचर्स को ऐसे मारा गया और बसेस में भरा गया है जैसे कि हम टीचर्स नहीं, पता नहीं क्या ही आतंकवादी फैला रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अगली बार आपको टेक्निकल ग्लिच के नाम से कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। दिल्ली के सीजो कॉम्प्लेक्स में जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा। वहाँ जब स्टूडेंट्स पीस के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे लाठी चार्ज किया गया, टीचर्स को घसीट कर पुलिस वैन में डाला गया और मीडिया ने सिर्फ एक लाइन कहा, प्रोटेस्टर डिटेन्ड। अब एसएससी एग्जाम्स में हर बार ग्लिच क्यों आते हैं, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं इसके थोड़े से इतिहास की तरफ। 1990s के टाइम में मोबाइल या इंटरनेट नहीं था, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में पेपर लीक छुपकर होते थे। कभी कभी स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले पेपर मिल जाते थे, लेकिन वो कभी ऑफिशियली प्रूव नहीं हो पाते थे। फिर 2016-17 के ईरा में जब डिजिटल एग्जाम आ गया, तब मीडिया में एक बड़ा केस हुआ। एसएससी सीजीएल एग्जाम का पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सर्कुलेट होने लगा, लेकिन एसएससी ने बोला हमें कुछ पता नहीं। फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, एफआईआर रजिस्टर हुई 17 लोगों के खिलाफ, जिसमें सीफी टेक्नोलॉजी के स्टाफ भी इंक्लूड थे। फिर एग्जाम के रिजल्ट को डिले किया गया और रीटेस्ट कराया गया। ऐसा ही एक और केस आता है 2018 में मुंबई कल्याण सेंटर में। वहाँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले ही लीक हो गया। स्टूडेंट्स के फोन पे स्क्रीनशॉट मिल गया। एफआईआर भी फाइल की गई, लेकिन शायद जो इन्वेस्टिगेशन था सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। 2019 से 2023 के बीच में हर साल पेपर लीक या इवोल्यूशन एरर्स की न्यूज आई। तेलंगाना, राजस्थान, असम जैसे स्टेट्स में एसएससी और बोर्ड एग्जाम्स दोनों अफेक्टेड हुए। हर 2-3 साल में एक नया केस अनकवर हुआ। अगर आप कोलकाता और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 2022-23 में WBSSC रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 टीचिंग और नॉन टीचिंग अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए क्योंकि मेरिट लिस्ट में मैनिपुलेशन और फ्रॉड था। सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एससी ने एडमिट किया है कि सिस्टमेटिक फ्रॉड था। अब एक और सबसे ताजा केस सुनाता हूँ। 2025 में आंध्र प्रदेश के क्लास 10 एसएससी एग्जाम्स में जब रिकाउंटिंग हुई तो 11,175 आंसर शीट्स में मेजर इवोल्यूशन एरर्स पाए गए। 1 से लेकर 10+ मार्क्स का डिफरेंस। दोस्तों, ये सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ अलग अलग केसेस नहीं है, एक पैटर्न है। पहले पेपर लीक, फिर इवोल्यूशन एरर, फिर सिस्टम ग्लिच और फिर रिशेड्यूल या फिर एक्सक्यूज। और अब 2025 के फेज 13 एसएससी एग्जाम का जो ग्लिच है वो बस एक पुराने खेल का नया चैप्टर है। आए दिन एसएससी एग्जाम्स में ग्लिच की खबर आती है। कभी सर्वर डाउन, कभी सॉफ्टवेयर क्रैश और बोल दिया जाता है कि टेक्निकल इशू है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टेक्निकल एरर है, टेक्निकल इशू है, सिर्फ एसएससी के एग्जाम में ही क्यों होता है? आईबीपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं बिल्कुल स्मूथली हो जाते हैं, एनटीए के एग्जाम बिना प्रॉब्लम के हो जाते हैं, फिर एसएससी में ही हर बार सिस्टम क्यों फेल हो जाता है? इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसों का खेल है। आइए समझाता हूँ कैसे। एसएससी का जो एग्जाम होता है वो प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स किया जाता है और उन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है लोएस्ट बिडर सिस्टम से, यानी कि जो कंपनी एसएससी को सबसे कम पैसे लेकर एग्जाम कंडक्ट कराने का वादा करेगी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब जो कंपनी सबसे कम पैसे लेकर काम करेगी वो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए क्या करेगी? वो लगाएगी सस्ते सर्वर्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स और ट्रेंड स्टाफ की जगह चीप मैन पावर। और जब एग्जाम का दिन आता है तो सिस्टम क्रैश कर जाता है और ब्लेम जो है वो टेक्निकल ग्लिच के नाम से छुपा दिया जाता है। लेकिन ये जो खेल है यहीं तक नहीं रुकता। मैं आपको सिस्टम का एक चेन दिखाता हूँ जो एसएससी के अंदर छिपा हुआ है। एसएससी के कुछ ऑफिसर्स कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से सेटिंग करते हैं, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तुम समझ जाओ। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी लोएस्ट बिड लगाता है और एसएससी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अब उसके पास पैसा कम होता है तो वो क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है।
तुम एग्जाम कराओ, मुझे पैसे दे दो। सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं फिर एग्जाम सेंटर के पास जाकर डील करते हैं कि आपका सेंटर सेलेक्ट करवा देंगे, लेकिन हमें कमीशन चाहिए। लेकिन जो एग्जाम सेंटर है वो अपना खर्चा कैसे निकालेगा? वो करेगा पैसे बचाने का जुगाड़। वो लगाएगा ओल्ड कंप्यूटर्स, नो बैकअप, स्लो इंटरनेट, बस काम चलाओ सिस्टम लगा देगा। और जब एग्जाम का दिन आता है तो कैंडिडेट्स को ये सब ग्लिच फेस करना पड़ता है और एसएससी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि हमें क्या पता, वेंडर की गलती थी। दोस्तों ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर का खेल नहीं है, ये एक प्लान्ड करप्शन चेन है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है। आइए मैं आपको 2025 के फेस 13 एग्जाम के कुछ जख्म दिखाता हूँ। पहला है वाराणसी पवन गंगा सेंटर। वहाँ स्टूडेंट सुबह 9 बजे सेंटर पहुँचते हैं और उन्हें 1 बजे तक बैठाकर बोल दिया जाता है एग्जाम कैंसिल, सिस्टम डाउन। सोचिए। दूसरा है हबाली सेंटर कर्नाटका। शिफ्ट 1 में स्टूडेंट्स हॉल में बैठ गए लेकिन सिस्टम ही लॉगिन नहीं हो पाया और रिजल्ट पूरे शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया। तीसरा है लखनऊ और दिल्ली के सेंटर्स। स्टूडेंट्स और टीचर ने शांति प्रोटेस्ट किया लेकिन मीडिया ने सिर्फ 10 सेकंड की कवरेज दी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के बाहर रोते हुए बोलता है हमें कोई सुनने वाला नहीं है। जब स्टूडेंट्स ने एसएससी से जवाब मांगा तो बोला गया कि वेंडर्स की गलती थी, हम रिशेड्यूल कर देंगे एग्जाम। लेकिन आपको क्या लगता है ये कोई सॉल्यूशन है? मतलब आपका समय, आपका पैसा, आपका सफर, लोग 500-500 किलोमीटर से एग्जाम देने के लिए आते हैं, इसका हिसाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये ग्लिच बार बार हो रहा है तो एसएससी ने अपना सिस्टम सुधारा क्यों नहीं? आपने अभी तक वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मतलब सबको अपना पैसा मिल रहा है, नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का हो रहा है। सरकार को एक चीज समझनी चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए बैठते हैं वो 3-4 साल तैयारी करके बैठते हैं और किसी भी एग्जाम को देने का एक समय सीमा होता है। जैसे कि मान लेते हैं 30 साल के बाद आप ये एग्जाम नहीं दे सकते और कोई स्टूडेंट है जो 29वें साल में एग्जाम दे रहा है और आपका जाके पेपर लीक हो जाता है या फिर सिस्टम ग्लिच हो जाता है और आप बोल देते हैं कि हम एग्जाम को रिशेड्यूल कर देंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे। अब जरा आप उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए कि उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, साथ में उसके माँ बाप का जीवन बर्बाद हो गया, उनके सपने टूट गए। और माँ बाप इंडिया में कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना दिक्कत से पढ़ाते हैं, आप सबको पता होगा। मतलब अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो 8,000 अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाता है, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देता है। यानी कि कर्ज खोज के लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके सपने इस प्रकार से टूट जाते हैं। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार इस विषय में नहीं सोचती। सरकार सोचती है समोसे के साइज के ऊपर। जरा आप ये लेटेस्ट वीडियो देखिए। कहीं बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, ये आज तक हमको भी समझ में नहीं। यहाँ समोसे का जो साइज होता है हर जगह पर अलग अलग होता है और उसका प्राइस हर जगह पर अलग अलग होता है, उस विषय में बात हो रहा है। मतलब स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब हो रही है, दिल्ली के सड़कों पर टीचर्स को घसीटा जा रहा है, इस विषय में बात नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम को सुधारने का सॉल्यूशन क्या है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस नियत साफ होनी चाहिए। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि एसएससी को अपना इन हाउस एग्जाम सॉफ्टवेयर्स और सर्वर्स डेवलप करने चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि लोएस्ट बीडर मॉडल को खत्म करना पड़ेगा। तीसरा, एग्जाम सेंटर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। चौथा और सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट्स और टीचर को एक साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर ये जो इशू है उसे ट्रेंड करना पड़ेगा। जब तक ये इशू सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं होगा, सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड अगर आप भी चाहते हैं इस ग्लिच की वजह से आपकी या फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।